ये प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। पड़ेगा जब तक सांसें चल रही है जब तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो सांस। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे इस नुकसान से भरे व्लॉग में मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब भी सुबह सुबह चाय बनाकर पीते होंगे। तो चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ आप सभी के साथ बातें करते करते। तो सबसे पहले किचन में आते ही मैंने चाय बनाया और बच्चों के लिए दूध गर्म किया। आज का रूटीन मेरा थोड़ा सा अलग हो गया है डेली से, क्योंकि आज मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्या आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ है? आपने बड़े ही प्यार से कोई चीज बनाई हो और उसे आपने 1 साल 2 साल भी यूज ना किया, आपको सिर्फ 2 महीने में उसे तोड़ना पड़े। किसी चीज को अगर हमें बनाना हो तो पैसे और मेहनत से ज्यादा तो टाइम लग जाता है, लेकिन उसी चीज को तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आज का मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग हो गया है। सबसे पहले मैंने बाथरूम से जो भी काम होते हैं, नहाना धोना कपड़े वगैरह, वो किया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, लेकिन उसके बाद खाने का टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। तो इसलिए मैंने ड्रैगन फ्रूट था उसे कट किया और हस्बैंड को दे दिया खाने के लिए, और बच्चों को पहले मैंने ट्यूशन वगैरह भेज दिया। गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि नहाने के बाद किचन का काम शुरू करो और 5 मिनट बाद लगता है कि फिर से नहा ले, बट ऐसा आज नहीं होगा, क्योंकि ये है हमारे बाथरूम की कंडीशन। आप देख सकते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अभी हमने 3 महीने पहले इसे बनाया था। इसकी हर एक चीज हमने नई लगाई थी, नल से लेकर टाइल्स, विंडो, सब कुछ हमने नया करवाया था। बट क्या करें, नीचे फ्लोर पर लीकेज था, तो इस वजह से हमें तोड़ना पड़ा। नीचे फ्लोर पर रेंट से लोग रहते थे, तो उन्होंने कभी हमें बताया ही नहीं कि नीचे बाथरूम में लीकेज है, नहीं तो हम पहले ही उसे ठीक करवा देते थे। आप देख सकते हैं घर की हालत कैसी हो गई है। अभी ये हमें डबल मेहनत करना पड़ेगा। एक तो मेरी 1-2 टाइल्स भी टूट गई, अभी हमने नया लगवाया था, कितना बुरा लग रहा था मुझे। और लेकिन ये देखिए, यहाँ पर जो फ्लोर टाइल्स था ना, वो हमें मिल गया था सेम। हमें लगा नहीं मिलेगा तो हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो मिल गया था। और टाइल्स कट करने वगैरह की इतना आवाज आ रहा था ना कि घर में अभी हम रेस्ट कहाँ ही करेंगे, तो मैंने सोचा चलो चाय ही बना देती। सर दर्द हो गया था, इतनी वो टाइल्स कटिंग की आवाज आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए चाय बना दिया। मेरे घर की हालत देख सकते हैं कैसी हो गई है। ये देखिए, ये न्यू बॉटल मैंने लाया था, आप इसकी हालत देखिए। अभी तो यहाँ मैंने बाथरूम वगैरह पे सब मैंने साफ किया था, देखिए कैसे गंदा हो गया है। और मैं अभी दिखाती हूँ अंदर का नजारा। ये आप देख सकते हैं अंदर के बाथरूम की कंडीशन। ये देखिए, यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देती हूँ। ये अभी मैंने 2-3 महीने पहले ये सब कुछ क्लीन किया था। ये सारी चीजें हमने न्यू लगवाई थी कि साफ रहेगी। ये देखिए नल की हालत। अभी इसे साफ करने में, ये दीवारों पर भी कितने सारी मिट्टियां लगी हुई है। अभी इसे साफ करने में तो मेरी पूरी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन क्या करें, नीचे वाले फ्लोर पे प्रॉब्लम थी तो करवाना ही पड़ा हमें। यहाँ पर भी देख सकते हैं घर की हालत, जहाँ पर ये 2 बाल बंदर बैठे हैं। तो बताइए आप घर का काम ऐसा क्यों करवा देते हो? पता है, जितना मैं इस घर में रही नहीं, उससे ज्यादा मैंने इसको साफ सफाई कर डाली। हर साल कुछ न कुछ तोड़म ताड़ी। एक बार टाइल्स तोड़वाने में पूरा घर गंदा। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर? राय हमारी कुछ नहीं है। जब तक जीवन है तब तक काम करना पड़ेगा, बिना काम किए कुछ मिलने वाला है नहीं। इंसान भगवान ने जन्म दिया है, ये कलयुग चल रहा है। स्लाइडिंग डोर, इसकी सच्चाई मैं बताती हूँ। इसको आपको ओपन करना पड़ेगा तो पूरा तो कैसा लगा आपको स्लाइडिंग डोर बनवा के, ये कमेंट जरा बताओ। ये डोर बने हुए 3 से 4 साल हो गए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इसे भी अभी भी निकाल के मैं हटा दूं। कितनी बार इसे हमने ठीक करवा दिया है, फिर भी ये सही होता ही नहीं है। इस पोजीशन में आपको ये डोर ओपन करना पड़ता है। पूरे घर की हालत तो इस तरीके से है। और ये देखिए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। और आप देख सकते हैं नल का ये सब कंडीशन एकदम, ये देखिए सब काम कंप्लीट होते ही मैंने सबसे पहले अच्छी तरीके से घर में झाड़ू लगाया, क्योंकि पैरों में मिट्टी लग लग के पूरे घर में हो रही थी। वैसे हमारी सालों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। वो कहते हैं ना, हर नुकसान के पीछे कभी कभी कुछ थोड़ा थोड़ा फायदा भी हो जाता है। तो थोड़ा फायदा हमें भी हो गया, नुकसान तो ज्यादा हुआ। ये क्या राय है आपकी हर साल घर तुड़वाने और मेरे से साफ सफाई कराने के बारे में?
बोलिए, सोच विचार में गुम है। देखिए, काम तो करना ही पड़ता है। जब तक जीवन है तब तक काम करना पड़ेगा। जब तक सांसें चल रही है तब तक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो काम करने से हमको पीछे नहीं भागना। नहीं लीजिए, मुझे प्रॉब्लम है ना। काम करते रहना चाहिए और प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। तो चलो उठो भगवान काम का पे नाम लगो। लेते से सारे काम संभव हो जाते हैं। तो अपना कर्म करते रहिए और प्रभु का नाम हमेशा जपते रहिए, क्योंकि उनके बिना कृपा के कोई भी काम संभव नहीं है। तो चलो उठो, काम करो। नहीं, इंसान को लगता है कि ये काम मैंने किया, ये चीज मैंने बनाया, ये घर मैंने बनाया, ये चीज मैंने खरीदी, लेकिन करने वाले सब परमात्मा होते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक कोई काम नहीं हो सकता। तो गाइस, इसलिए उनका नाम जप करते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए और अपने जीवन को जीते रहिए। आपका हर एक काम पूरा होते रहेगा। तो गाइस, किसी को फ्री में प्रवचन सुनना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। वही जो राम रची राखा, क्या करे तर्क बढ़ावे साचा। अब देख सकते पूरे घर की हालत ऐसी हो गई ना कि मैं क्या बताऊं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि अभी मुझे साफ करना पड़ेगा और मेरे कमर की बैंड बजेगी। चलिए उठिए, काम करते रहिए। बस पैसा दे दिया, काम खत्म। मैं परेशान हो गई हूँ घर साफ कर करके। तो काम में लगो। कौन काम करेगा तब? काम मैं कर रहा हूँ। मेरा काम है डुगू को संभालना, डुगू को केयर करना, डुगू को सब अच्छी अच्छी चीजें सिखाना, अच्छी अच्छी बातें सिखाना, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म यही है। अपने बच्चे को अच्छा संस्कार सिखाइए, अच्छी बातें सिखाइए और बीवी से काम करवाइए। अगर बच्चे ये सब चीज सीख जाएंगे, अच्छे संस्कार, भक्ति, पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजें अगर सीख जाएंगे तो ही बच्चों का जीवन जो है सही रास्ते पर, सही मार्ग पर जाएगा। अभी मुझे इतना डर लग रहा है ना, कल मेरा बैक पेन होने लगेगा। नहीं तो हम लोग आज के बच्चे जो है, अगर ये सब माता पिता ध्यान नहीं रखेंगे और सही दिशा में उसको नहीं लेके जाएंगे, सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो बच्चे गलत राह पर चलते हैं और बहुत बुरे रास्ते पर चलते हैं और बहुत बुरे कर्म करने लगते हैं। तो इसलिए माता पिता का पहला धर्म है कि अपने बच्चे पर ध्यान रखना, अपने बच्चे को सही सीख देना। ये सब काम सब छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले काम करना चाहिए, बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बच्चे की शिक्षा, बच्चों का संस्कार, बच्चों का सही पालन पोषण करना माता पिता का प्राथमिक धर्म है। चलो मैं बाबू को अच्छे संस्कार देती हूँ, आप पोछा मारो। पोछा मारना जिसका काम है वही करेगा। ये गलत बात है, पोछा मारना मेरा काम नहीं है, मैंने झाड़ू मारा था। तो गाइस चलते हैं, टाइम बहुत कम है, फटाफट मैं क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो इधर देखो, इस धूल मिट्टी में ही ये लोग को कुछ समझ नहीं है। मशीन ना रहे तो कपड़े धोते धोते भी पता है ये सब साफ सफाई करते करते थकान तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब घर एकदम साफ सुथरा दिखता है ना तो बड़ा सुकून फील होता है। मेरी एक आदत ये बहुत गंदी है ना कि जब तक मैं सारी चीजों को एकदम परफेक्ट तरीके से सेट ना कर लूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। देख सकते हैं सब क्लीनिंग वगैरह करने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े फोल्ड किए, क्योंकि जब तक खटर पटर चालू था ना घर में तो मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। नहीं तो ये कपड़े वगैरह तो मैंने कब का फोल्ड करके रख दिया होता। अभी तो मैं इतने सारे काम आराम से कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कब जल्दी से मेरा घर एकदम क्लीन हो जाए। और जब मेरा क्लीनिंग का काम वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ अब मेरा घर क्लीन हो गया, मुझे कोई काम नहीं है, फिर जब मैं आराम से बैठूंगी ना तब मुझे थकान फील होगा बहुत ज्यादा और लगेगा कि मेरा बैक पेन हो रहा है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, ऐसा मेरा शुरू हो जाता है। और यहाँ पर बाबू भी बहुत मस्ती कर रहा था, वो मेरे गोद में ही सो गया था। आवाज हो रही थी ना तो उसे बहुत डर लग रहा था। कोई भी अगर उसे कहता है कि हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे ना तो फिर वो बहुत रोने लगता है। और इतना सारा काम करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा खुद को भी देख लेती हूँ। तो वाह वाह क्या ग्लो आया था। झाड़ू पोछा का ग्लो कुछ अलग ही होता है फ्रेंड्स। किसको ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा करने के बाद फेस पर ग्लो आ जाता है बिना पार्लर गए ही, कमेंट में बताना जरूर। यहाँ पर मेरा फैन काफी टाइम से पड़ा हुआ था तो मैंने उसे भी लगवा दिया। गर्मी है, बर्तन वगैरह धोने के टाइम पर मैं यूज करती हूँ। और ये मैंने जो वॉलपेपर लगाया है ना, लगाने वाले तो बोल देते हैं 1 साल 2 साल चलेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप पानी वाली जगह पर वॉलपेपर लगा रहे हैं ना तो वो 6 महीने भी नहीं चलेगा।
काम करते करते शाम हो गया था, पूजा करने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं पूजा भी कर लूंगी और इनके आशीर्वाद से ही तो हमारे सारे काम होते हैं। तो इनका अभी मैंने इतने सारे कपड़े भी इधर फोल्ड किए हैं। अभी मेरा बेटा आधे घंटे से उठा है, इसे मैंने कुछ खिलाया नहीं है। हाय बोलो डुगू, हाय। और मैं खुद भी इतनी थक गई हूँ कि मैं खाना कब बनाऊंगी पता नहीं। घर तो मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया, जो कि आपने देखा ही, भले ही आपको 1 सेकंड में दिख गया होगा, पर उसे क्लीन करने में मुझे 2 घंटे लगे हैं। और ये सारा सामान है जिसे मैं कल अरेंज करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप घर लेने की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप न्यू फ्लैट ही परचेज करें। बाकी पुराने फ्लैट में तो बिल्कुल भी आप हाथ ना लगाए। 1 साल और रुक जाए वो ठीक है, पर थोड़ा रुक कर ही आप नया फ्लैट लेना तो फिर वो अच्छा रहेगा। या तो फिर आपके पास अभी आप सभी को भी पता है, अगर हम फ्लैट लेते हैं इतने पैसे तो किसी के पास होते नहीं है, ऑब्वियसली लोन पर ही लेते हैं। अगर आप लोन भी ले रहे हो तो एक्स्ट्रा ले लो 10-12 लाख, या आप पूरा अच्छे से घर को सेट करवा सको। नहीं तो फिर आपको भी वही मेरे जैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि पानी की प्रॉब्लम तो मैंने यहाँ पर अनलिमिटेड फेस की है, और किचन में पानी की टाकी लगाना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अभी क्या करेंगे, इतने दिनों से देखते देखते जब रहना यहाँ पर ही है, तो फाइनली मैंने किचन में पानी की टाकी लगा ली है। अच्छा तो नहीं लगता है, बट कोई नहीं, हम पानी की प्रॉब्लम से तो हम दूर हुए। और सच बता रही हूँ, आप जो भी लेडीज है वो मेरी बात जरूर ध्यान से सुने। अगर वो लोग घर लेने की तैयारी में है तो प्लीज आप लोग न्यू फ्लैट में जाएं, या तो फिर अगर पुराने फ्लैट में ले रहे हैं तो जाने से पहले है ना, उसे एकदम अच्छी तरीके से अपने हिसाब से उसे रेनोवेट करवा ले, फिर ही जाए। ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप पता है, मेरे घर में मैं जितना रहती नहीं हूँ ना, उतना हर 1 साल में, हर दूसरे साल कुछ न कुछ मतलब हमें प्रॉब्लम दिखती है, तो उसे हम धीरे धीरे ठीक करवाते जाते हैं और मेरा काम उतना ही बढ़ते जाता है। और आप सभी को भी पता है कि घर के काम अगर हम कुछ भी करवाते हैं, यहाँ तक कि एक नॉर्मल सा पेंटिंग का भी काम स्टार्ट करते हैं, तो पूरे सारे घर में डस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नहीं तो आप लोग भी मेरे जैसे हर साल घर में कुछ काम करवाते जाओ और पूरे घर को क्लीन करते जाओ, इसमें हमारी हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर से हमें बाकी घर के काम होते हैं, जैसे बच्चों को खाना खिलाना, फिर बाकी खाना वगैरह बनाना। हम औरतों को तो बहुत सारे काम होते हैं। अभी हस्बैंड लोगों को क्या है, वो लोग ने काम करवाया, पैसा दिया, हो गया। बट बाकी का जो अरेंजमेंट है वो मुझे ही करना पड़ता है, मतलब हम हाउस वाइफ को ही करना पड़ता है। आप सब देख सकते हैं मैं कितनी थक गई हूँ, अभी मुझे और भी काम करने हैं। तो प्लीज आप सब ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप घर लेने की तैयारी में हो तो आप न्यू घर लेने के लिए सोचना, मैं तो यही कहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो।